क्या आप जानते हैं कि जिस केले के पेड़ को हम शुभ मानते हैं उसका जन्म एक भयानक श्राप से हुआ था। एक दिन महाक्रोधी ऋषि दुर्वासा गहरी निद्रा में लीन थे। अचानक उनकी पत्नी ने उन्हें नींद से जगा दिया। इस छोटी सी भूल पर ही अग्निशर्मा दुर्वासा क्रोध में आ गए और नेत्रों की अग्नि से क्षण भर में अपनी ही पत्नी को भस्म कर दिया। लेकिन अगले ही पल उन्हें एहसास हुआ कि उनसे भयानक भूल हो गई है। तभी वहाँ उनके श्वशुर ऋषि अपरिश उपस्थित हुए। सारी घटना सुनकर उन्होंने अपनी पुत्री की भस्म को सीने से लगाकर विलाप करना शुरू कर दिया। ये दृश्य देखकर ऋषि दुर्वासा का हृदय पिघल गया। अपनी तपस्या की शक्ति से उन्होंने उस भस्म को एक केले के वृक्ष में परिवर्तित कर दिया। उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा, ये केला का वृक्ष सदा शुभ का प्रतीक रहेगा। सभी मंगल कार्यों और पूजाओं में इसका उपयोग होगा। इसी कारण आज भी हिंदू धर्म में केला का पेड़ अत्यंत पवित्र माना जाता है। क्या आप जानते हैं कि जिस केले के पेड़ को हम शुभ मानते हैं उसका जन्म एक भयानक श्राप से हुआ था। एक दिन महाक्रोधी ऋषि दुर्वासा गहरी निद्रा में लीन थे। अचानक उनकी पत्नी ने उन्हें नींद से जगा दिया। इस छोटी सी भूल पर ही अग्निशर्मा दुर्वासा क्रोध में आ गए और नेत्रों की अग्नि से क्षण भर में अपनी ही पत्नी को भस्म कर दिया। लेकिन अगले ही पल उन्हें एहसास हुआ कि उनसे भयानक भूल हो गई है। तभी वहाँ उनके श्वशुर ऋषि अपरिश उपस्थित हुए। सारी घटना सुनकर उन्होंने अपनी पुत्री की भस्म को सीने से लगाकर विलाप करना शुरू कर दिया। ये दृश्य देखकर ऋषि दुर्वासा का हृदय पिघल गया। अपनी तपस्या की शक्ति से उन्होंने उस भस्म को एक केले के वृक्ष में परिवर्तित कर दिया। उन्होंने आशीर्वाद देते हुए कहा, ये केला का वृक्ष सदा शुभ का प्रतीक रहेगा। सभी मंगल कार्यों और पूजाओं में इसका उपयोग होगा। इसी कारण आज भी हिंदू धर्म में केला का पेड़ अत्यंत पवित्र माना जाता है।